हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय में आप लोगों को लंब, कोण और आधार निकालने को इजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो इस वीडियो में जानेंगे कि लंब कैसे निकलता है, कोण कैसे निकलता है और आधार कैसे निकाला जाता है। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि जिस त्रिभुज के एक कोण आपका 90 डिग्री का हो वो आपका समकोण त्रिभुज होता है, और जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता होगा उसके सामने वाले को बोलते हैं कोण, और कोण को जो है इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनिस, इसीलिए इसको हम एच से सूचित करते हैं। और जहाँ पर भी थीटा हो उसके साथ थीटा जहाँ हो उसके सामने वाले को बोलते हैं लंब, और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं पेंडिकुलर, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। और थीटा के बगल वाले को बोलते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, तो इसको बी से सूचित करते हैं। तो इस तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है? कोण होता है। सबसे बड़ी भुजा कोण होता है, और बाकी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर कोण होता है। जैसे में 4, 5, 3 है, इसमें से देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? तो सबसे बड़ी कौन है? तो आप कह सकते हैं 5 जो है सबसे बड़ी है। तो 5 जो है बाकी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस कोण जो होगा बाकी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो जैसे तो इसको देखते हैं, तो 5 क्या है? ये आपका कोण है, सबसे बड़ी भुजा है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। आप 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो 25 बराबर हो जाएगा 16 और 9 कितना आ जाएगा? 25, यानी कि कितना कोण बराबर बाकी भुजाओं के योग के बराबर आया कि नहीं? तो आ गया। तो ये आपका भुजा हो गया। क्या ये सब तीनों क्या आपका भुजा है? नेक्स्ट है कि 8, 6, 10, इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सा? तो आप कह सकते हैं 8, 10 जो है सबसे बड़ी भुजा है। 10 क्या सबसे बड़ी भुजा है? तो 10 सबसे बड़ी भुजा है, तो बाकी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर 10 होना चाहिए। करते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, बराबर में 8 का स्क्वायर 64, प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो 100 बराबर आ जाएगा कितना? 64 में आप 36 को ऐड कर देंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, यानी कि वो भी भुजा है। क्या है? वो भी सब ये तीनों क्या है? भुजा है। तो अब मैं आप लोगों को कोण, आधार और लंब निकालने को बताने वाली हूँ। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में दे दिया है आपका जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने दे दिया है 13, और थीटा के सामने दे दिया है 12, और ये थीटा के बगल वाले निकालना है। यानी कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाले को कहते हैं कोण, यानी कि एच दे दिया है कितना? 13 दे दिया है। और थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं, यानी कि पी दे दिया है आपका 12, और बगल वाले को क्या कहते हैं? बेस, यानी कि बी। तो बी हमको ज्ञात करना था, बी ज्ञात करना है। तो यही फॉर्मूला पर इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन या बी बराबर भी एक और फार्मूला होता है जो रूट के अंदर में होता है, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो वो फार्मूला पर आप बी निकाल सकते हैं, या इस पर भी आप बी निकाल सकते हैं। तो यही पर आपको बी निकाल कर बताती हूँ। तो देखिए एच बराबर कितना है? 13। तो एच का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आप पी का स्क्वायर। तो पी बराबर कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर। तो बी नहीं तो बी का स्क्वायर कर देंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, प्लस में 20 का हो जाएगा। अब देखिए 169 और बराबर को उधर 144, तो इधर लाएंगे तो माइनस में 144 आ जाएगा, और बराबर बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 169 में से 144 घटाएंगे तो देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 25 बराबर बी का स्क्वायर हो गया। तो अब बी पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो 25 पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट के अंदर 25 बराबर बी आ जाएगा। और 25 जो किसका वर्गमूल है? तो 5 का वर्गमूल है, तो बी बराबर 5 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस तरीके से जो आप बी का मान निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस थीटा के सामने दे दिया है 12, और जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, और थीटा के बगल में दे दिया है 5, यानी कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाले को बोलते हैं कोण, यानी कि एच नहीं दिया, एच हमको निकालना है। लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, एच हमको ज्ञात करना है। यानी कि कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो एच बराबर निकालेंगे तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो पी का मान कितना दे दिया है? 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस में, और पी 12 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कर देंगे तो बी का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा, और प्लस में 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 144 प्लस में 25 करेंगे तो 4, 5, 9 आ जाएगा, 14, 2, 16 आ गया, 169 आ गया। एच पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा, तो
रूट के अंदर में 169 आ गया, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 169 किसका वर्गमूल है तो 13 का, तो इसका आंसर क्या आएगा 13, यानी कि h का मान 13 निकल कर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर देखिए जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने दे दिया है 10, यानी कि 10 क्या है हमारा कर्ण है, 10 क्या है हमारा कर्ण है। और यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या कहते हैं लंब कहते हैं, यानी कि पी, तो पी नहीं दिया है और बगल वाले को बोलते हैं आधार, यानी कि आपका बी दे दिया है, पी ज्ञात करना है। एच दे दिया है, बी दे दिया है, पी खुद से ज्ञात करना है। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पी बराबर फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में एच का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो निकालिए पी बराबर फॉर्मूला आ जाएगा। तो एच क्या है 10, 10 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस बी कितना है 6 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे 10 का तो 100 हो जाएगा, माइनस में 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। अब 100 में 36 को घटाएंगे, जब हम 100 में 36 को घटाए तो रूट के अंदर 64 बचा। तो पी बराबर रूट के अंदर 64 था, 64 किसका वर्गमूल है, तो आप कह सकते हैं ये 8 का वर्गमूल है, यानी कि पी का मान कितना आ गया 8 आ गया, पी का मान 8 आ गया। ये आप ई फार्मूला से या ये दोनों फार्मूला से आपका जो है पी का मान निकल सकता है। तो पी का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो इस तरीके से जो है आप लंब आधार और कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। यदि आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि मैं उस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात पूरी तरीके से क्लियर कर दिए है। तो आप यहाँ पर सेक थीटा दे दिया 13/12 और कहा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। उसमें से एक का मान दे दिया 13/12 और कहा कि अन्य यानी कि पांचों का आप अनुपात ज्ञात करने के लिए करा है। तो सेक थीटा बराबर कितना है, सेक थीटा बराबर है 13/12 और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में क्या होता है आधार होता है। सेक थीटा बराबर जो है फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण को बोलते हैं एच और आधार को बोलते हैं बी, तो लिख दिए h/b, यानी कि h का मान कितना है तो 13 है और b का मान कितना है 12 है। हमको कहा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने से पहले हमको तो पहले निकालना होगा पी, क्योंकि 3 गो होता है भुजा लंब कर्ण और आधार। तो यहाँ पर आपका कर्ण और आधार दे दिया है, लंब नहीं दिया, तो पहले हमको लंब ज्ञात करना होगा पी। तो पी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एच का मान कितना है तो 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस, और बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। अब 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या जाएगा आपका 169 आ जाएगा, माइनस में 144। अब 169 में 44 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 25 बच जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 16 में से 14 जाएगा तो 2, यानी आप 25 किसका वर्गमूल है तो 5 का, यानी कि पी का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P बटे H। तो P का मान कितना है 5 है तो 5 लिख दीजिए, और H का मान कितना है तो 13, तो 13 को लिख दीजिए। साइन थीटा हो गया। आप निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का क्या होगा b हो जाएगा और कर्ण h हो जाएगा, यानी कि b बटे h हो गया। तो b का मान कितना है 12 है तो 12 लिख दीजिए, और कर्ण का मान कितना है 13 है तो 13 को लिख दीजिए। ये हो गया आपका। आप निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। तो लंब को बोलते हैं p और आधार को बोलते हैं b। तो p का मान कितना है तो p का मान देखिए 5 है तो 5 को लिखिए, और b का मान कितना है तो b का मान 12 है तो 12 हो गया। अब टेन थीटा हो गया। आप निकालते हैं कोट थीटा। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसका बराबर फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे में लंब, यानी कि टेन का उल्टा होता है कोट। तो टेन का उल्टा यानी कि यहाँ पर ये p बटा b, तो इसको उल्टा कर देंगे तो b बटा p हो जाएगा। यहाँ b का मान कितना है 12 है और p का मान कितना है 5 है, तो इसको पलट दीजिएगा तो 12 बटा 5 आ गया। अब कोट थीटा हो गया। आप निकालते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्योंकि सेक थीटा दे दिया है तो अब हमको निकालना होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है आपका साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब।
तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बराबर है पी बटा एच, तो इसको उल्टा कर देंगे तो एच बटा पी हो जाएगा। तो एच का मान कितना है 13 है और पी का मान कितना है 5 है, तो 5 नहीं 13 बटा 5 आ गया। तो यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का यही मान होगा। तो इस तरीके से जो आप लंब और कोण त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो यदि मैं वीडियो अच्छे लगे हो तो शेयर कीजिए, लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।